धम्म प्रभात बहुत बहुत साधुवाद कल्याण हो मंगल हो दीर्घायु हो सदा सुख हो। हम आज संगत कर रहे हैं कि बुद्ध के धम्म का ज्ञान और विज्ञान पर जो आधारित था, इतना सुख, इतना वैभव, इतनी संपन्नता, क्योंकि जो बुद्ध का धम्म है वो हैप्पीनेस, वेलनेस, इंक्रीजिंग, अचीवमेंट, हॉलीनेस। तो फिर ऐसी कौन सी बात आ गई कि उसका पराभव हुआ? उसका कारण ये है, 7वीं सदी के बाद महत्वपूर्ण होता सुपरविजन और कंट्रोल। लोगों के मन में पूरी तरह से बुद्ध का धम्म आचरण में आ चुका था, संस्कार में आ चुका था, व्यवहार में आ चुका था। लेकिन जो नियंत्रण, कंट्रोलिंग पावर होता है, नियंत्रण की डोर होती है और सुपरविजन का वर्क होता है, वह नहीं रह गया था। लोग जो बुद्ध के धम्म में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की शपथ लेते थे, तो कहीं ना कहीं संघ का पराभव हुआ, कई संघों का विकास हुआ और उसी का लाभ उठा करके गैर श्रवणों ने, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ ने और बाद में राजपूतों को सम्मिलित कर लिया। तो ब्राह्मण और मुस्लिम का गठजोड़, ब्राह्मण, मुस्लिम और राजपूतों का गठजोड़ पूरे के पूरे समूचे भारतवर्ष में, समूचे अतीत के भारतवर्ष में, समूचे जगत में, वर्ल्ड में विद्रूपीकरण कर दिया। अब वर्तमान में जब सूचना टेक्नोलॉजी और साइंस का युग आया तो वास्तविकता सामने आने लगी, तब भी दोहरी नीति पर अपनाते हैं। तब भी दोहरी नीति पर अपनाते हैं। यहाँ के शासक जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, और जब भारत में आते हैं तो काल्पनिक राम, काल्पनिक ग्रंथ, कपोल कल्पित धर्म ग्रंथ का महिमा मंडन करते हैं, दोहरी नीति अपनाते हैं। ये हाल है। क्यों? क्योंकि लोगों को धम्म के प्रति लोग आसक्त नहीं, लोग धम्म के प्रति समर्पित नहीं है, लोगों को अभी भी जाति से मोह है। आज भारत की शासन व्यवस्था को देखिए, इन 75 गणतंत्र वर्षों में न्यायपालिका ने अपनी मनमानी पी और न्यायपालिका में एक ही परिवार का कब्जा बना रहा, एक ही जाति बिरादर का कब्जा बना रहा। इसीलिए न्यायपालिका ने लोकतंत्र के सारे स्तंभों को और संविधान की अनदेखी करते रहा, आज भी करते जा रहा। अब तो इस समय लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र चालू हो गई। राजनैतिक दल के जो मुखिया है, अगुआ हैं, उस शासक से इतना डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कहीं हमको जेल न जाना पड़े, कहीं हमको जेल न जाना पड़े। सीबीआई, ईडी तमाम तरह की चीजें लगा करके हमारा मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे, हमारे रिश्तेदारों को परेशान करने का प्रयास करेंगे। बोले यार चुपचाप रहो। तो सत्ता के सामने सारे राजनीतिक दल उसी के इशारे पर, सत्ता मतलब भारतीय लोकतंत्र में भारत की जनता के साथ
राजनैतिक दल छलावा कर रहे हैं, पूरे राजनैतिक दल छलावा कर रहे हैं। सत्ता के इशारे पर सारे के सारे लोग नाच रहे हैं। ये आलम है। तानाशाह की एक हद ये है, शासन तंत्र इतना निरंकुश हो चुका है और सारे राजनैतिक दलों को अंगुलियों पर नचा रहा है। सारे राजनैतिक दल अंगुलियों पर खुद नाच रहे हैं और सारे राजनैतिक दलों को मनमाफिक उपयोग कर रहा है। ये भारत की जनता को जानना चाहिए, ये समूचे वर्ल्ड की जनता को जानना चाहिए। विदेशों में हिंदू हिंदू हिंदू, और जब भारत में आते हैं तो नीच नंजत में अछूत। ये क्या तरीका? जबरन लोगों को हिंदू कहा गया, जबरन लोगों को हिंदू शब्द थोपा गया और सारे के सारे राजनीतिक दल चुप हैं। क्यों? क्योंकि सारे राजनीतिक दल अपना कारोबार चला रहे हैं, अपनी रोटी चला रहे हैं। महापुरुषों के किए गए कार्यों की उपजी हुई पूंजी से अपना पेट पाल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए समूचे वर्ल्ड की जनता को और समूचे भारतवर्ष की जनता को हम ये आश्वस्त कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को दो बातें होती हैं, एक तो बुरा होगा, एक अच्छा होगा, और तीसरा मिक्सचर होगा। बुरे से समाज का कल्याण नहीं हो सकता, मिक्सचर से समाज का कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे से समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए आप लोग तय करिए कि हम बुरे होना चाहते हैं या अच्छे होना चाहते हैं। अच्छे होना चाहते हैं तो अच्छे लोगों का कल्याण करने वाले लोगों का, प्राणी जगत का कल्याण करने वाले लोगों के साथ में खड़े हो जाइए। और बुरा चाहते हैं तो बुरे लोगों के संगत में, जिस तरह से शासन सत्ता को बुरी तरीके से, लोकतंत्र को बुरे इरादे से चलाया जा रहा है। पूरे दुनिया में अमानवता चाहिए तो अमानवता का काम करिए, मानवता का चाहिए तो मानवता का काम करिए। जैसी आपकी सोच हो, समझ हो, जो आप उपयुक्त चाहते हैं। पर याद रखिए, समूचे वर्ल्ड में, समूचे प्राणी जगत में और समूचे प्रकृति में कल्याण ही कल्याण है। इसलिए अगर आप क्रूरता करते हैं, बुरा काम करते हैं, लोकतंत्र के विरुद्ध काम करते हैं, अमानवता का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत